आपका वेलकम है फिर से मेरे ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट लेक्चर 1। मैं डॉक्टर रीना कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया। मैं आज आप लोगों को डील करवाऊंगी मेसोमेरिक इफेक्ट। उसमें मैं कुछ डेफिनेशन दूंगी और कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगी मेसोमेरिक इफेक्ट किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डील with mesomeric effect. Okay, welcome in my online classes. Mesomeric effect lecture 1. This is course of BSc part 3rd, paper 7, group A. Okay, paper 7, group A. First of all, let's see what is mesomeric effect. See, mesomeric effect को समझने के लिए सबसे पहले तो आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। एग्जाम्पल को देख लीजिए। देखो, आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, CH2 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो। इसमें आप देखो, इसमें आपको दिखेगा कि ये जो OH है, OH कार्बन 4 और OH ये मैंने नेमिंग किया है 1 2 3 4। कंपलसरी नहीं है, आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो OH जो है C और O के बीच में, O पे लोन पेयर है, ठीक है। ये दिस इज लोन पेयर। लोन पेयर होने के कारण ये मोस्ट अनस्टेबल है, तो अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में, ये पूरे रिंग में देगा, ये पूरे कार्बन रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। डोनेट करने से क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। नीचे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। फिर ये जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्योंकि OH ने इलेक्ट्रॉन खोया है अपना, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर है। ये लोन पेयर, इसके लोन पेयर होते हैं जो हिडन है, यहाँ पे मैंने नहीं शो किया है। तो दिस विल गेन डबल बॉन्ड एंड कार्बन 3 और 4, सी कार्बन 3 एंड 4, कार्बन 3 पे डबल बॉन्ड है, जो कि फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इस डबल बॉन्ड को ये पुश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लेगा ये कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब ये माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस चार्ज मैंने शो नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जब ये माइनस चार्ज आ जाएगा और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे CH का डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होने के कारण ये डबल बॉन्ड फिर इस कार्बन पे आ जाएगा, जो कि माइनस शो करेगा, माइनस चार्ज शो करेगा। यानी कि आप पूरे स्ट्रक्चर में देख सकते हो, आप पूरे स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि दिस OH विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम अपना लोन पेयर कार्बन एटम को डोनेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे प्लस आ जाता है, और ये कार्बन और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर ये कार्बन 3 और 4, 3 और 4 के बीच में देखिए ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है इस कार्बन पे, और इस कार्बन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। मीन्स कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे 2 और 3 देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में देखिए ये डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, 2 और 3 के बीच में आ चुका है, तो कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, 5 तो लेगा नहीं, 2 इसके पास ऑलरेडी है, 2 यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन के साथ, तो 5 तो होगा नहीं, तो कार्बन को 4 ही चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ जो बना हुआ है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को पुश करेगा और दिस कार्बन भी गेन माइनस चार्ज, ठीक है। तो एग्जाम्पल से हमको यही देखने को मिल रहा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और लोन पेयर पर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन देखेंगे तो हमको बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज पोलैरिटी विच अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब डबल बॉन्ड पे पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, आपने फिगर में देखा।
पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो सिंगल बॉन्ड, टू एन एटम और फ्रॉम एन एटम, या तो किसी एक एटम के तरफ या तो किसी एक एटम के द्वारा। हैविंग लोन पेयर आपने देखा ऑक्सीजन पे लोन पेयर था, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया टू द एडजेसेंट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होना बहुत जरूरी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट जब भी होगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा वहीं पे होगा। तो आप समझ गए कि ये पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है इन अ पाई ट्रांसफेरेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ डबल बॉन्ड होगा ये डबल बॉन्ड पे पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। हमेशा मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और वहाँ पे लोन पेयर होना बहुत ज़रूरी है और कोवैलेंट बॉन्ड होना यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। अब अनदर एग्जांपल अनदर डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इफ पोलैरिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू रेजोनेंस इट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब जहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट होता है, पोलैरिटी मतलब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ले लेगा। तो जब ये एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस अति आवश्यक है मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो रेजोनेंस का मतलब मैंने पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया था रेजोनेंस क्या है, आपको मैंने बताया वो भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में रेजोनेंस इसलिए होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट में लोन पेयर्स हो करता है। अनदर कंडीशन मेसोमेरिक इफेक्ट का ये है कि कंजुगेशन इज नेसेसरी फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो कंजुगेशन बहुत ज़रूरी है मेसोमेरिक इफेक्ट में। अब हम देखेंगे कंजुगेशन क्या होता है, मैंने कई लेक्चर में रिपीट किया है कंजुगेशन क्या होता है। देखिए ये एग्जांपल मैंने स्पेशली कंजुगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन चेन में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाता है जब तक कि उसके साथ लोन पेयर में और भी अलग तरह का एटम अटैच ना हो। तो ये मैंने जो एग्जांपल दिया है कंजुगेशन को दिखाने के लिए दिया है, मेसोमेरिक इफेक्ट को दिखाने के लिए मैंने नहीं दिया है। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी जहाँ डबल सिंगल डबल इस तरह से एटम का अरेंजमेंट हो उसको कहते हैं कंजुगेशन, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह से जब अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होता है इस तरह से तो उसको कंजुगेशन कहते हैं। अब कुछ और भी देख लेते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। इफ एनी ग्रुप और एटम डोनेट्स और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, अगर कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देता है, आपने देखा था एग्जाम्पल, इसमें मैंने इस एग्जाम्पल में दिखाया था कि ये कोई एटम या इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन्स देता है या फिर एक विड्रॉ करने वाला भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि O जो है अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ये एनी एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देता है या डोनेट करता है विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, प्रोवाइडेड दैट गिवन ग्रुप और एटम शुड नॉट बी कार्बन, वो एटम कार्बन चेन नहीं होना चाहिए। जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है उसमें कार्बन चेन तो होना चाहिए बट अनदर एटम्स होने चाहिए। इफ रेजोनेंस अकर इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सो देयर विल बी नो मेसोमेरिक इफेक्ट। मैंने बताया था कि अगर जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे और उसका चेन बना रहेगा वहाँ पे रेजोनेंस तो होगा पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें देखिए इसमें रेजोनेंस तो होंगे पर मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। ये कुछ कंडीशन है मेसोमेरिक इफेक्ट होने के। आगे देखिए, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है बिकॉज इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ लूजली बॉन्डेड पाई बॉन्ड। डीलोकलाइजेशन किसको कहते हैं, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड में क्या होता है। लोकलाइज्ड मतलब एक जगह रहना, डीलोकलाइज्ड मतलब अपनी जगह को बदलना। तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है यानी पाई इलेक्ट्रॉन चेंज करता है अपना जगह, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे वो जाता है, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं। और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने लोन पेयर दिखाया था
एग्जाम्पल में, उसमें अनसेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर डिलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको मेसोमेरिक इफेक्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस की तरह दिखता है, लग रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, और वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखेगा। समटाइम इट लुक लाइक रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट इज सेम। अब कभी कभी आपको लगेगा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक जैसा दिख रहा है, बट इन फैक्ट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। सभी रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सभी मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस नहीं हो सकते। ऑल रेजोनेंस मे और मे नॉट बी मेसोमेरिक इफेक्ट, बट ऑल द मेसोमेरिक इफेक्ट इज रेजोनेंस। मतलब सारे रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस नहीं हो सकते। अब ये देखिए रेजोनेंस जो है मे भी मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जो जितने भी मेसोमेरिक इफेक्ट हैं वो रेजोनेंस हो सकते हैं। सारे मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सभी रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए सर्टेन कंडीशन रिक्वायर है। रेजोनेंस से मेसोमेरिक इफेक्ट होने के लिए सर्टेन कंडीशन रिक्वायर है। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप होते हैं। आगे हम आगे की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट के दो पार्ट होते हैं, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, माइनस एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होता है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज सिम्बलाइज बाय एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट को। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कर्व एरो। कर्व एरो से इसको दिखाया जाता है, ऐसे कर्व एरो देख लीजिए फिगर में, ये देखिए कर्व एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये कर्व एरो से हमेशा ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कर्व एरो। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, आपको पहले ही समझाया था। ये OH है और कार्बन और O ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बट यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है डोमिनेट कर जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट के सामने। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होना चाहिए था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाई है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए था अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। बट यहाँ क्योंकि यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, ये अपना लोन पेयर चेन में देगा। तो यही डिफरेंस है बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस, बिटवीन रेजोनेंस। सो लोन पेयर होने के कारण ये मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है यहाँ पे, और अपना लोन पेयर पूरे कार्बन चेन में दे देता है। फिर से देख लीजिए, लोन पेयर यहाँ आने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लॉस किया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड इसको पुश करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, या फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब ये डबल बॉन्ड इस यहाँ पे के डबल बॉन्ड को पुश करेगा, तो ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो इस कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन गेन किया है। दिस वॉज द एग्जाम्पल। अगेन एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये पूरे तरह से ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ NO2 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इज ऑक्सीजन सॉरी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इज ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन विल विथड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। अब जब ये विथड्रॉ करना शुरू करेगा, ये पूरे कार्बन चेन को डिस्टर्ब कर देगा, पूरा कार्बन चेन इससे डिस्टर्ब होने के कारण ये विथड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है दाईं तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए N से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि दोनों में से इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, मैंने यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव दिखाया, ऑक्सीजन का ज़्यादा है नाइट्रोजन से,
तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये लिया, पूरा ये बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन पे चला गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस साइन आ गया। अब ये डबल बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप करना शुरू करेगा क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो गई, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब कार्बन 2 और 3 के बीच में देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, जंप करने से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेसोमेरिक इफेक्ट। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं और इसको इलेबोरेट करके समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।